Hello, friends, and in the series of questions that we have been taking up on the same lines, on the base of our discussions and our intensive talks, we are looking forward to making a difference in our answer writing, thereby bringing more clarity and more happiness in our answers. क्योंकि जब तक उसमें clarity और thought process पूरा अच्छे से नहीं होगा, then we can't say that actually we are, doing the justice with the answers. So let's see and start. Indo-Pacific region uh, has assumed great geopolitical significance in the present context. Indo-Pacific region has assumed a great geopolitical significance in the present context. That is what we have to discuss. Backbone of international trade and commerce, therefore its security is very good. बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्रॉपर लाइन है. अंडर प्रेशर बहुत अच्छा लिखा है. इंडो पैसिफिक आपने ट्रेड पूरा बता दिया. आगे चलिए. Geopolitical significance as rise of China and India as a great power, movement of market and economic opportunity, China's aspiration, Middle Kingdom adopting, dominating. If I'm not, Salami slicing and string of pearls. ठीक है, लेकिन थोड़ा अच्छे से हाँ लिख सर. सकते हैं. Pearls with India and island chain with England, ठीक बात है. Resurgence of European intense and USA's Asia Pacific, AUKUS. चलिए आगे चलिए. इंडिया यूएसए लिमोवा आईसीईटी. देखिए, कोई जब एग्जाम का क्वेश्चन डायरेक्ट होता है तो उसमें आप बहुत सारे प्लीज एक्रोनिम्स मत लिखिए. कुछ कम एक्रोनिम लिखिए, लेकिन उसको भी आप पूरा बताइए कि इस एक्रोनिम का मतलब क्या है. चलिए आगे. न्यू पॉइंट वर्ल्ड ऑर्डर, डील विद चाइना हेजेमोनिक स्टैंड, adapted policies, इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन विद यूएसए ईयू एंड यूके, सागर फॉर ऑल नेबर ओशन. बिल्कुल सही बात है. डायमंड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. चलिए. इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंस ऑफ शोकेस एशियन कंट्री विच हैज टू बी पार्ट ऑफ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. ये जो आपने लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, ये भाषा और ज्यादा पूरे आंसर में दिखनी चाहिए थी. बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज बेस्ड और इनरिच्ड आंसर है. लेकिन जब क्वेश्चन आता है इंक्रीज्ड जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, तो आप उस बात को लिख सकते हैं कि चाइना ग्रो कर रहा है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट चाइना वांट्स टू डोमिनेट एंड चाइना वांट्स टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस एंड चाइना वांट्स टू कंट्रोल. ये जो एलिमेंट है, कोएरिशन का एलिमेंट है, ये जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता. तो इसीलिए ये आता और डायरेक्टली और कॉन्फिडेंटली पंच मारते तो आई थिंक आधा नंबर या 25% हम कह सकते हैं कि और ज्यादा बढ़ जाता. Keeping in mind findings of sixth assessment report of IPC, discuss whether India should adopt economy wide net zero emission. चलिए आगे. Sixth IPCC assessment upon finding status. World will breach, सही बात है, if not taken up, 440 ppm CO2 breach possible. Vulnerable island countries, सही है. Perceived countries not adhering to responsibility. Green transition would lead. तो वो सारी रिपोर्ट शुरू में बताने के कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया को लेके आते पहले थोड़ा सा बताकर कि इंडिया का लार्ज पॉपुलेशन, जैसे आपने बोला, वनरेबल पॉपुलेशन है, 350 मिलियन, कोस्टल रीजन, हिमालयन लैंड डिग्रेडेड रीजन में भी है. आगे चलिए. देयर इज नीड फॉर मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, ये ऊपर आना चाहिए था. 80 करोड़ पीपल नीड फूड सिक्योरिटी, बीइंग एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट, इंडिया नीड कोल एलएनजी, क्लीन ट्रांजिशन कॉस्ट नीड 10 to 15 years. Assuming okay, according to according to McKinsey survey, okay, thus India's target of net zero emission is based on practically and inclusivity to both. ये आंसर में अलग अलग जगह स्ट्रक्चर्स हैं, सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है, सारे स्ट्रक्चर रेलेवेंट हैं, उनकी पोजीशनिंग हम थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते थे, बट इट्स अ वेल रिटर्न कंटेंट. इट इज ए, जिसे वही बात है कि बॉडी में जान तो आ गई है, बॉडी में सिर्फ थोड़ा शेप दिखाना बाकी है. तो बहुत अच्छा लिखा है. इंडिया का 3R इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर, सारी बातें ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखते हैं तो क्वेश्चन की जो पहला एलिमेंट है उसको पकड़ के पूरा लेके आने में हम कर सकते थे. Indo-Pacific region has assumed great geopolitical significance in the present context. Discuss 15 marker terms. Term Indo-Pacific signifies the strategic importance of Indian subcontinent for the sustained equitable. अब इंडो पैसिफिक जो है सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट नहीं है, पूरा एशिया पैसिफिक रीजन आप लिख सकते थे, तो उसके बाद लिखते इसको. राइवलरी चाइना और यूएस की हेजीमोनी की, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. चाइना का असर्टिवनेस 9 डैश लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वायलेशन जो सोवरेनिटी का बार बार करता है, वो एक्सक्लूसिव राइट्स स्पेसिफिकेशन को बोलता है. आर्टिफिशियल आइलैंड्स उसने बनाए हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी. टेंशन ओवर ताइवान है. चाइना एज ए मेजर. तो ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और सेमीकंडक्टर चिप्स, ये सारा हमें दिखाता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा उभर के आया है.
ज्यादा सिंपल तरीके से हमने पुटअप किया। रीजनल ग्रुपिंग्स फॉर द रूल बेस्ड ऑर्डर, स्मूथ मैरीटाइम ट्रेड, आसियान, आरसीईपी, क्वाड, ऑकस बहुत अच्छा है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, चोक पॉइंट बहुत अच्छा है, ये हमारे पहले आंसर में मिसिंग था। नॉर्थ कोरिया सिक्योरिटी थ्रेट, टेस्टिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आंसर में बोले तो बहुत सारे इस आंसर में पॉइंट्स आए, और पहले वाले आंसर के मुकाबले इसमें टेक्निकलिटीज कम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ज्यादा यूनिफॉर्म है, और इसका स्ट्रक्चर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा स्मूथ है, और उसमें लिंकेज है पॉइंट्स का, तो इसलिए इसका स्कोर उससे ज्यादा होगा। अब ये अगला क्वेश्चन भी जैसा मैंने पहले बोला, इट इज टॉकिंग अबाउट सिक्स्थ जो असेसमेंट रिपोर्ट आईपीसीसी की इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। तो जो अगर हमें आईपीसीसी रिपोर्ट ने क्या बोला वो हमें सिर्फ एक पैरा के तौर पे शुरू में बताना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर तो उसका असेसमेंट, उसका एक कहना चाहिए समरी लिखी है कि इरिवर्सिबल रियलिटी हाईलाइटिंग द आउटकम्स ऑफ रेकलेस अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, लेकिन जहां से हम कुछ एलिमेंट ले सकते हैं पहले वाले आंसर से। India's commitment and measures, चलो आगे, common but differential responsibility despite India's commitment to 5 targets at COP26 net zero 2070, ये अब आंसर ट्रैक पे आ गया। 45% रिडक्शन, 50%, 500%, क्या है, नीचे करो नीचे करो, बाई 2030, ओके 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए आगे। इंडिया इज द लीडिंग कंट्री टू मीट दीज टारगेट्स ऑन टाइम अलॉन्ग विद फ्यू एसडीजीज, 40% ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल्स, बिल्कुल सही बात है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर कार्बन एमिशन बाय वॉल्यूम, पर कैपिटा एमिशंस आर प्रोपोर्शनेटली वेरी लो, बहुत अच्छे पॉइंट है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, चैलेंजेस फेस बाय इंडिया, ensuring energy security with transition rising. I think this answer again is more structured and more focused upon the India aspect, जो कि क्वेश्चन की डिमांड भी थी। इसमें लेजिस्लेटिव, बिहेवियरल, इंडस्ट्रियल और आई थिंक जनरल स्टडीज के पर्सपेक्टिव देखा जाए तो इट विल आल्सो स्कोर मोर मार्क्स देन द फर्स्ट आंसर। Indo-Pacific region is hub of major powers like US, Japan, Australia, India. Strategic interest हैं जैसे maritime connectivity, sustainable development. It has great geopolitical significance. चलो आगे, global power forward. Power promote through export and import integration and pluralism promotion, regional stability. अब ये नहीं पूछा जा रहा है सेकंड आंसर में, जैसा कि चाइना के एंगल को लेके आना चाहिए था, पार्टिसिपेशन एशियन, ये भी ठीक है। आगे चलिए, इंडिया पैसिफिक रीजन मैनेजमेंट इज मस्ट एंड नीड कोलेबोरेशन ऑफ ग्रेटर स्केल विद लाइक माइंडेड, ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले आंसर में बताया वो आइडिया आने चाहिए थे, उससे आंसर ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता। Keeping in mind the findings of assessment, trip 6 assessment report of IPCC, discuss whether India should adopt economy wide net zero emission. So human activity is responsible, बिल्कुल ठीक बात है, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी यूसेज, इकोनॉमिक रिलाइज ऑन फ्यूल दैट इम्पैक्ट इकोलॉजी ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया क्या करे जो उसकी बात आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी मस्ट enact on energy wide price on carbon, forest and farmlands, tropical forest provide ecosystem service like climate regulation, biodiversity। तो ये लेकिन नीचे करो नीचे करो नीचे करो, और नीचे कीजिए। ओके, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन गिविंग राइज टू फॉरेस्ट फायर। तो अब इंडिया कैसे अडॉप्ट करे, क्या करे, उस पर फोकस होना चाहिए। तो आप जो नीड है वो पहले बताओगे और प्रॉब्लम तो थोड़ी कम बताएंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, चलिए, क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, बात तो सही है, लेकिन चैलेंजेस कैसे अडॉप्ट करें, क्या करें। जैसे कि फर्स्ट आंसर में मैंने बोला, उसमें आंसर तो है लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेंचेस में है, सेकंड वाला थोड़ा डायरेक्ट था, इसमें एक्चुअल फोकस नहीं हो पा रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाँ ये ठीक है, प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन मेथड, बिहेवियरल चेंज, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की। चलो आगे चलो, ऑटोमोबाइल, फूड इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग एयर वाटर एंड सॉइल ऑन लार्ज स्केल, being a developing country cannot help stop our economy on which it is rely, but we can bring transition. Okay, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बिल्कुल सही बात है। ये पॉइंट्स अच्छे हैं, एनालिटिकल अप्रोच है थोड़ी सी आंसर में, अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जो ये आइडिया की बात हो जाती है तो उससे क्या है, एसेंस थोड़ा कम हो जाता है, दैट वी शुड बी ट्राइंग टू अवॉइड। नेक्स्ट, ओके, इंडिया पैसिफिक रीजन टुडे लाइज एट द फोकस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये वर्ड हमारे आंसर्स में कहीं नहीं था। जियोपॉलिटिकल, बाकी बात ठीक है एकदम। कन्फ्रंट्रेशन भी हमने नहीं बोला, मैप बना दिया, बता दिया कि इंडो पैसिफिक रीजन है कौन सा। कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, ये वर्ड भी बहुत सिंपल है। मेजर सी लैंड कम्युनिकेशन हमने बात की थी, मलाक्का स्ट्रेट की। चलिए आगे, करंट एंड क्लियर वाटर, मेरीन सोर्सेज की बात, मिनरल सोर्सेज की बात है, ओशियन बेड टोपोग्राफी की बात हमने नहीं की। पॉलीमेटलिक रूल्स को हमने डायरेक्टली नहीं बोला, पहले आंसर में जरूर कुछ बोला गया था लेकिन उसके बाद नहीं था। प्रेजेंस ऑफ इंपॉर्टेंट इमर्जिंग पॉलिटिकल पावर, ये हो चुका है। ग्रोथ ऑफ राइवल पॉलिटिकल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी ग्रुप्स,
क्वाड मेंबरशिप हम ऑलरेडी बता चुके, बल्कि हमने ज्यादा बता दिया पहले आंसर में, इसलिए मैंने बोला कि भाई जो लिखना है उसको पूरा लिखिए। रीजनल टेरिटोरियलिज्म ओवर अदर आइलैंड्स, ठीक है। 9 डैश लाइन की बात हमने की, कॉन्फ्लिक्ट ओवर इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक, इट इज टू इंश्योर कंट्रोल इट्स रिच इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है, इंडिया एट द फोर फ्रंट। सो फर्स्ट आंसर में ज्यादा एफर्ट लगे, ज्यादा सोच लिया, थोड़ा रिलैक्स होकर एंजॉय शायद नहीं किया, वो हम पूछेंगे अभी क्या हुआ। अदरवाइज पहला आंसर इस आंसर के मुकाबले रिसर्च हो गया वो, और ये थोड़ा उसके मुकाबले सिंपल हो गया। थर्ड आंसर भी पूरा तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है डिमांड को, सेकंड जरूर कर रहा था। चलिए, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी, वंस अगेन इम्पेंडिंग इनएविटेबली ग्लोबल वार्मिंग, हमने बात की फाइंडिंग्स, चलो हमने बताया, फर्स्ट आंसर में ही बताई गई थी, लेकिन इन्होंने जो है बताया वो क्यूमुलेटिव, रुको रुको नीचे करो नीचे करो, highlighting importance of cumulative emissions, current emission in determining warming, emphasis on historical pollutants responsibility। भाषा बहुत मतलब वैसी है जो रिपोर्ट में होती है ये। क्वांटिफिकेशन ऑफ करंट एंड अवेलेबल हीट बजट, ठीक बात है, ओनली 500 बिलियन carbon dioxide equivalent, impact on India and developing countries, increased heat wave and rising temperature, erratic monsoon and heavy erratic rainfall, ये हमने बात नहीं की थी। कॉमन बट डिफरेंशियल की बात हमने की थी, नेट जीरो टारगेट्स की हमने बात की, ग्लासगो इंडिया, मैरिट्स की हमने बात की, सस्टेनेबल ग्रोथ बात हमने भी की, एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट की बात की, इनहेंस लिवलीहुड की बात की, क्वेश्चनिंग नेसेसिटी। चलिए आगे, इंडिया नॉट अ हिस्टोरिकल पोल्यूटर, ऐसे हमने एक स्ट्रक्चर को नहीं बनाया। हिस्टोरिकल पोल्यूटर 34%, चाइना 28%, इंडिया इतना परसेंट। बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंट्रोल 2019 का, वर्ल्ड क्लाइमेट ट्रेकर का एग्जांपल देके, पर कैपिटा एमिशन भी हमारा बहुत थोड़ा है। नीड फॉर डेवलपमेंट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है, इंडिया टेकन मैच्योर स्टेप, नेट जीरो गोल हमने रखा, पंचामृत प्रिंसिपल की यहाँ भी बात की गई है, एडिक्वेट फंडिंग और हैंड होल्डिंग की बात की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कि जो हमें आता है एसडीजी 13 की भी बात की, वो हम वैसे भी कर सकते थे। तो फेयर इनफ, इट्स अ फेयर गेम, वी आर ऑल वर्किंग ऑन दैट। तो आप बताइए, परवेश आप बताइए, आपका आंसर भी नहीं है यहाँ तो। यस सर। सर जो अभी आंसर हमने पढ़ा और उसमें सर लिखने वाले की पर्सनैलिटी ये शोकेस करती है कि वो कितनी आसानी से कितनी गंभीर मुद्दों को उठा के ला रहा है और कितना करेक्ट, बिना प्रेशर के ला रहा है। हाँ, बिना बिना प्रेशर के ला रहा है। बिना प्रेशर के, बहुत अच्छा लाइन, बहुत बढ़िया बोला। आई थिंक अगर आप इस बात को बार बार सोचेंगे, अगर इस बात को जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, सिवाय ना सोचने के। सिवाय खुद के। खुद ही रोकोगे और खुद ही बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। ओके मानसी, सर थोड़ा सा और इजी लिख सकती हूँ मैं, टर्म्स लाइक जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस है वो थोड़े और यूज कर सकती हूँ। आने चाहिए, अप्रोप्रिएट फ्रेज आने चाहिए, भारी भाषा जहाँ जरूरत है वहां आनी चाहिए, लेकिन केवल भारी भाषा ही नहीं आनी चाहिए। हाँ जी। आशिक, सर स्ट्रक्चर जो लिखा गया उसमें कॉम्प्लेक्स था एज कम्पेयर टू लास्ट वन से, कोई तो बात नहीं, उसको आप और थोड़ा सिंपल लिख अलग सकते थे। अलग आप कोशिश कर रहे हैं, टाइम है आपके पास, यू कैन इनोवेट एज मच एज यू वांट, ताकि कुछ करने को रहे ही ना, क्या प्रॉब्लम, आप ऐसा भी सोच सकते हैं इसको। आपको जितना एक्सपेरिमेंट, आपको डिफेंसिव नहीं खेलना है, आपको ऑफेंसिव खेलना है सर। ऑफेंसिव भी नहीं कहिए, एग्रेसिव कहिए, ऑफेंसिव वर्ड से एग्रेसिव वर्ड ज्यादा अच्छा है। ऑफेंसिव तो, ऑफेंसिव वर्ड जो है कोई नेगेटिव सोच सकता है, पर एग्रेसिव वर्ड को कोई नहीं सोच सकता। यस सर। मान लीजिए परवेश कहता है कि कि मानसी ने मुझे एग्रेसिव वर्ड्स बोले, नो प्रॉब्लम, लेकिन मान लो मानसी उसको कहती है, मानसी कहती है परवेश ने मुझे ऑफेंसिव शब्द बोले, तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यस एग्रेसिव खेल, एग्रेसिव, नॉट ऑफेंसिव। यस कुछ कहना चाहेंगे आपकी कैसे हो सकता है? सर, रोज जो काम दिया गया काम करने से, और अ, ऐसे तो मैंने सर लाइट फील करके आंसर लिखा था, तभी सोचना पड़ेगा इसके ऊपर सर, तभी अगर ऐसा लिखा है यानी तो कि I अब think- इसका अगला स्टेप ये होता है, मैंने लाइट, क्या बोला आपने, मैंने
फील करके लिखा है, तो वो भी सोचना है। आपको ये सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम कि ये आंसर, मान लो आप प्रेरणा को समझा रहे हैं, यस सर। या ये आंसर सिर्फ आप मजे के लिए लिख रहे हो, फिर देखो आप क्या लिखते हो। यस सर। मजे का मतलब है कि आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम जस्ट राइटिंग इट। यस सर। तो ये भी एक लर्निंग है, ये भी एक, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन में आई एम श्योर बहुत लाइट और बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट तरीके से लिखा है। इतने फैक्ट तो आपने एग्जाम में भी नहीं लिखे, एम आई राइट? नहीं सर। यस सर। हाँ, तो ये गलत है ना, ये गलत है। एग्जाम के जैसा ही लिखो। इसका मतलब है कि समवेयर समवेयर मतलब समवेयर आप ज्यादा कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। फायदा क्या है फिर? सर एक जगह मैं बताऊंगा जो डिफरेंस है, जी, कि सर वहां पर क्या है कि टाइम है ना सर, वो 7.5 है। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 10 हो जाता है, कम करने की कोशिश में भी 10 हो जा रहा है, जबकि 10, 15 चल जा रहा है। तो सर वहां पर जो क्या है कि आप ज्यादा फैक्ट रिकॉल नहीं कर पाते, आपके पास कुछ फैक्ट होता है, आप बस आर्गुमेंट पर ही आप ऐसा पूरा करिए ना, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। अपनी टेबल चेयर पे पेन रखिए, आंसर व्हाट्सएप पे रेडी है, और टाइमर लगा दीजिए कि इतनी देर, इतने घंटे बाद मुझे आंसर लिखना है, या जब भी है। और कहीं पर भी आपको टाइमर याद दिला रहा है कि अगले 1 मिनट में आपको स्टडी टेबल पे आना है, तो बस सीधा आइए और व्हाट्सएप में आंसर देखिए और उसको लिख दीजिए, और लिख के उसको पोस्ट करके डाल दीजिए। हाँ ना जी। कम ना ज्यादा, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो यस। क्या होता है ना, आप जोन में जाते हो, जोन में जाते हो तो वो लालच है। तो वो जोन में जब आप जा रहे हो, एक्चुअली में जब आप जोन में जा रहे हो, वही एग्जाम का असली फेज है। जब आप एक्चुअली में लिख रहे हो तो वो फेज से बाहर हो गए हो आप, जोन से। बात समझ आई? यस। समझ आई? यस। तो अपना टाइमर फिक्स कर दो कि जैसे मान लो मुझे आंसर लिखना है, तो मैं 5:30 पे आंसर लिखना है मुझे, तो मेरा अलार्म 5:28 का होगा। यस। अगले 2 मिनट में मुझे आंसर लिखना है, तो कुछ भी रोक के फिर मैं सीधा बस पहले क्वेश्चन पढ़ा और लिख दूंगा। अभी ऐसा नहीं होता होगा। अभी क्या है, आप बहुत पहले से रिकॉल फेज में है कि आंसर लिखना है, 15 मिनट भी पहले आप रिकॉल फेज में हो सकते हैं। एम आई राइट? यस सर, कि अभी लिखना है, फिर थोड़ा काम करके लिखने बैठ गए फिर। हाँ, हाँ, तो हो गया, सब खत्म तो हो गया। ऑन द स्पॉट बेसिकली। हाँ यस। ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4:30 बजे लिखना है, 2 आंसर लिखने हैं, तो खराब हो गया सब। 4:27 पे ही सोचना है। सोचना भी पाप है, यस सर। क्योंकि एग्जाम में आप सोच भी नहीं सकते। तो पाप मत कीजिए, पाप से बचें। ओके? यस सर। आंचल? सर थोड़ा सा डाटा पे भी फोकस होना चाहिए, मतलब कि डाटा भी आए आंसर में। कहाँ ले जाती हूँ, क्यों ले जाती हूँ, समझ नहीं आता। थोड़ा कम देखो। आंसर तुम्हारा बदला लेने के लिए नहीं है। आंसर वो तुम्हारी मूवी का रिवेंज नहीं है, वो कि हीरोइन को हीरो ने कुछ कर दिया तो खून भरी मांग बनानी है। आंसर वो नहीं है। आंसर बहुत प्यारा सा, वो भी नॉर्मल बच्चा सा है। वो उस पर अत्याचार मत करो, अपनी नॉलेज मत थोपो उसके ऊपर। तुम तो बस इतने रेवेंजफुल हो जाते हो कि बस सब आता है डाल देंगे हम तो, छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, उसने क्या बिगाड़ा है? तो वो पेन बेचारा, वो पेन, वो पेपर, मासूम है बहुत वो। बी मर्सीफुल विद योर सेल्फ एंड विद द पेपर। तो आगे अच्छा आंसर होगा फिर शायद थोड़ा सा। ऐसा न्यूज़पेपर के साथ भी है कि दुनिया भर के न्यूज रिपोर्टर्स, दुनिया भर के फोटोग्राफ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, और तुम्हें उस पर डिस्कस करना है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे सामने। कम बोल के भी हो सकता है, ज्यादा सोच के भी हो सकता है। सबसे खतरनाक होता है साइलेंटली ऑब्जर्व करना। पर वही तो कर सकता है जिसमें ज्यादा विश्वास होगा। तो करिए। आई एम 100% श्योर दैट वी कैन डू दैट। ओके? दिव्या, यस। आपको? यस सर। हम्म, बोलो। सर
वही सिंपलिसिटी के साथ उस क्वेश्चन के साथ साथ अपने अंदर भी वो चीज लानी पड़ेगी। बिल्कुल लानी पड़ेगी, बहुत सही बात है, हाँ लानी पड़ेगी, आपको लानी आनी चाहिए। जी सर। आई थिंक यू आर राइट। सचिन। यस सचिन सचिन देखो, सचिन, राशिन, कितने कैसे कैसे नाम। राहुल और सचिन का मिला के राशिन बना दिया, और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर, 22 23। हाँ सचिन जी सचिन बोलिए। नाम सर। हाँ कुछ नहीं सर। आपको कुछ कहना है? नो सर। Okay. So thank you very much, and I hope we are going to implement this. I again request you to revisit previous versions. 5-7 मिनट से ज्यादा का नहीं है, 10 मिनट होगा। खाना खाते समय सुन सकते हो, मन नहीं कर रहा 2 मिनट के लिए उस टाइम सुन सकते हो, और जब लगे कि मैं अटक रहा हूं तब भी सुनना चाहिए। And I'm sure it will be the shortest way. All other ways will be long. That I can assure you. Thank you very much. We'll get back with the next session.